इंडिया महागठबंधन का डिहरी विधानसभा क्षेत्र के डेहरी ऑन सोन के स्टेशन रोड स्थित झुनझुन वाला वाटिका में आज मंगलवार को कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें महागठबंधन के काराकाट के भाकपा माले के प्रत्याशी राजा राम सिंह को विजयी बनाने की रणनीति तैयार की गई। सम्मेलन का आयोजन राजद के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव गुड्डू चंद्रवंशी ने किया था। सम्मेलन में अच्छी खासी भीड़ उपस्थित हुई, जिसमें कांग्रेस, राजद, भाकपा माले आदि दलों के कार्यकर्ता जुटे थे। सम्मेलन की अध्यक्षता हरराम सिंह एवं मंच संचालन शिवपूजन शास्त्री ने किया। सम्मेलन में प्रेम प्रकाश पासवान, दीपक चंद्रवंशी, महफूज अंसारी, वीरेंद्र गुप्ता, राम परवेश, दिलीप सिंह, अवधेश ठाकुर, विपिन बिहारी सिंह, सैफुल हक, प्रमोद गुप्ता, धर्मेंद्र आदि मौजूद थे। बिहार साथी न्यूज से शमशेद खां की रिपोर्ट। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर बेल की घंटी दबा दें। देखें डिहरी विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में महागठबंधन के काराकाट के प्रत्याशी राजा राम सिंह ने क्या कहा, उसके बाद हम दिखलाएंगे गुड्डू चंद्रवंशी ने क्या कहा। जो आपकी शिकायतें हैं, यहाँ से भी कुछ बातें आई हैं संचालन संबंधी, उसको हृदय से लगाया है। आप शासन चलाने में उनका रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि उन्हीं प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने 3 कृषि कानून ला करके देश की खेती को नीलाम करने का, कॉर्पोरेट के हाथ में दे देने का षड्यंत्र किया, और जाहिर सी बात है 24 में अगर उनको जनादेश मिलता है तो वो जो कानून वापस लेने के लिए आंदोलन ने मजबूर किया था उसको फिर से वो लाएंगे और हिंदुस्तान की खेती को लाभकारी बनाने के बजाय वो कॉर्पोरेट के हाथ में दे देंगे। और यही प्रधानमंत्री है जो खुलेआम कहते हैं कि देश के नौजवान पकौड़ा बेच के रोजगार करें या टेम्पू चला के रोजगार करें, रोजगार देना सरकार का काम नहीं है। तो वो एलानिया तौर से कहते हैं, तो उनकी नीति साफ है कि वो अगली पीढ़ी की, युवा पीढ़ी की जवाबदेही नहीं लेना चाहते, और इसलिए इंडिया गठबंधन ने उनके बरखिलाफ साफ साफ ऐलान किया है कि हम संविधान को खत्म नहीं होने देंगे, जिसका ड्राफ्ट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। हम देश में लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे, हिंदुस्तान की खेती किसानों के हाथ में होगी, और हमने अपने घोषणा पत्रों में जाहिर किया है कि हम सरकारी खरीद हो, कानूनी गारंटी मिले, फसल खरीद की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इसकी गारंटी करेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार गारंटी करेगी। साथ ही साथ हमने यह भी कहा है कि सरकार हमारी बनेगी तो 15 अगस्त से ही जो 30 लाख खाली पद हैं उन पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान में 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। तो ये आरजेडी ने भी अपने घोषणा पत्र में जारी किया है, कांग्रेस ने भी कहा है, इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने ये कहा। तो हम आपसे कहना चाहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, ये नौजवानों के भविष्य का चुनाव है, किसानों के भविष्य का चुनाव है, और इसीलिए काराकाट की जनता ने साफ तौर से मन बना लिया है कि वो एनडीए को शिकस्त देगी और उसकी कोई चालबाजी को वो सफल नहीं होने देगी। चाहे कोई निर्दलीय है या जैसे भी इस खेल को बिखेरने की कोशिश करे, वो सफल नहीं होंगे। इंडिया गठबंधन यहाँ भारी मतों से बहुत बहुत आगे चल रहा है और वो आगे रहेगा। हमारे यहाँ पर जो स्थानीय महत्वपूर्ण मांगे हैं उसमें सबसे बड़ा सवाल सोन नहरों का सवाल है। इंद्रपुरी जलाशय का शीघ्र निर्माण हो, जिसका आंदोलन कभी रामावधेश बाबू ने, समाजवादी नेता ने छेड़ा था, तो वो आज तक नहीं बना। ये काराकाट का इलाका सोन नहरों का पहला पानी लेने वाला इलाका है, धान का कटोरा है, अब पानी का अभाव हो रहा है। आज के सर्वे के आधार पर सोन नहरों का आधुनिकीकरण हो, निचले इलाके तक पानी पहुंचाया जाए।
डालमिया नगर उद्योग समूह को पुनर्जागृत करने का सवाल, डिहरी को जिला बनाने का सवाल, ये भी मुद्दे चुनाव अभियान के दरमियान मिले हैं। सांसद बनने पर इन पर भी हम गंभीरता से विचार करेंगे, इस पर कॉल करेंगे। उसी तरह से बारून बिहटा रेलवे लाइन जो आज तक अधर में लटका हुआ है, इसके लिए गंभीर प्रयास किए जाए। और दिल्ली के पावर स्टार पवन सिंह चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं कार्यकर्ता। देखिए, लड़ने का अधिकार हर का हो, कलाकार हो, किसान हो, मजदूर हो, पत्रकार हो, हर को इसी डेमोक्रेसी को जिंदा रखने की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं। ये लोकतंत्र बना रहना चाहिए, सबका अधिकार सुरक्षित होना चाहिए। जहां तक कांटेस्ट का सवाल है, मैंने आपसे कहा कि इंडिया गठबंधन में जो एकता है और उसके प्रति जो जनता का लगाव है, तो कोई कांटेस्ट में आसपास नहीं है। गांव का गांव इंडिया गठबंधन के पक्ष में खड़ा है। जनता का बहुमत जिधर होता है वही जीतता है, और इंडिया गठबंधन भारी मतों से आगे है, आसपास उसके कोई नहीं। ऐसा करिए कि उसने अब कहना बंद कर दिया, और अभी तो पिछले चरण के चुनाव हुए, उसके बाद बिहार से भी जो संकेत आए हैं, समस्तीपुर से जो संकेत आया है, इंडिया गठबंधन भारी मतों से बहुत बहुत आगे है, बहुत आगे। इसलिए ये नारा तो बीजेपी भी भूल गई है। अब वो नहीं नारा लगा रहे हैं कि 400 पार। अब तो लग रहा है कि उनका बंटाधार होने वाला है, 400 पार नहीं। राजद के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव गुड्डू चंद्रवंशी ने राजाराम सिंह को विजयी बनाने की अपील की। इन्होंने कार्यक्रम की सफलता के लिए लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया।